पयासी गांव में, जो सलेमपुर के कार्यक्षेत्र में आता है, वहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और यहाँ की स्थिति बड़ी बद से बदतर है। देखने के तो यह मिल रहा है, कैमरामैन ज़रा सा आप अपने को दिखाइए वो टूटी हुई बिल्डिंग, जहाँ झाड़ झंखार और कुछ लोगों का कहना है कि ये आज तक खुली नहीं है। तो वास्तव में ऐसा लग भी रहा है कि यह कभी खुली नहीं होगी और इसमें कोई डॉक्टर या कोई मरीज़ कभी न बैठा होगा न देखा गया होगा। थोड़ा सा आप बिल्डिंग की तरफ, ये छोटे बच्चे भी हैं, ये हमारे सपोर्ट में एक आ रहे हैं कि नहीं कभी नहीं खुला है, कभी नहीं खुला है। थोड़ा सा नई न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ लिखा हुआ है, कैमरामैन जरा सा उधर दिखाने का काम करें। यह ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो सलेमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत शासित होता है और इस शासित होने के दौरान इसका निर्माण, इसकी सारी प्रतिपूर्ति और सारा कार्यभार वहाँ के अधीक्षक महोदय के जिम्मे रहता है। बिल्डिंगों की रूपरेखा और बिल्डिंगों की बनावट देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि इनका निर्माण घटिया क्वालिटी से कराया गया है, इसलिए कोई गिर रही हैं। विगत 6-7 साल ही पहले का निर्माण है इसमें और वो अलग अलग करके गिर रही हैं। छतों पर वो पीपल का पेड़ जमा हुआ है, थोड़ा सा उधर भी आप दिखाएं वो पीपल का पेड़ जो बिल्कुल कॉर्नर में लगा हुआ है और उस पीपल के पेड़ के दबाव से दीवार जो है टूट करके गिर रही है और देखने से भी लग रहा है कि वो सफ़ेद बालू का निर्माण है। 9 इंच, ये 5 इंच की दीवार है, बगल में वहाँ टंकी है और मुझे लग रहा है कि टंकी में सप्लाई नहीं है, केवल दिखाने के लिए है। कोई नली भी नहीं, ट्यूब भी नहीं दिख रहा है जिसको ये कहा जाए कि इसमें सप्लाई होती होगी। थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप हल्का सा कैमरा को उधर दिखाइए, जिसमें एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है जल शुद्धिकरण संयंत्र RO और ये आदर्श ग्राम पंचायत पयासी है। लोकार्पण हुआ है 5 जुलाई 2015 को कलराज मिश्र के हाथों द्वारा, जो मंत्री हुआ करते थे, अब किसी अन्य राज्य में आप राज्यपाल हैं। थोड़ा सा उन खिड़कियों को दिखाइए जो बिल्कुल टूटी पड़ी हुई हैं और ये इनकी पुरानी बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर 2 टंकियां पड़ी हुई हैं प्लास्टिक की, वो मुझे लग रहा है कि केवल दिखावे के लिए है, वहाँ कोई सप्लाई नहीं है। पानी के टैंक को भी दिखाइए, ऊपर पानी का टैंक पड़ा हुआ है, कोई सप्लाई नहीं है, केवल दिखाने के लिए रखा गया है। और सप्लाई हो भी कैसे जब यहाँ कोई रहता ही नहीं है, ना कोई मरीज आता है, ना कोई डॉक्टर। लोगों का कहना है कि डॉक्टर आते हैं और उनके आने का जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल कोई निर्धारित नहीं है कि वो कै बजे आएंगे और कै बजे नहीं आएंगे, कब आएंगे और कब चले जाएंगे। दवाओं की जहाँ तक बात है तो कुछ लोगों से संपर्क मैंने किया है, उन लोगों ने कहा है कि दवाएँ बिल्कुल नहीं मिलती हैं, अगर मिल भी गई तो कुछ वो दवाएँ जो अति आवश्यक हैं वो नहीं मिल पाती हैं। कभी कभी तो प्राइवेट पर्चे पर भी लोग लिख देते हैं दवा और हम लोगों को जाके बाहर से खरीदना पड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पयासी की स्थिति ये है कि मुझे लग रहा है कि प्रतिवर्ष जो मेंटेनेंस आता है उस मेंटेनेंस का 10% भी ये खर्च नहीं होता होगा। लेकिन बड़ा अजीब बात है कि इतना बजट जो लाखों में आता है और उससे खर्च न किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इनकी नींवों के अंदर दबा हुआ है। हम जो है कुछ लोगों से बाइट ले लेते हैं। गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम संपर्क करना चाहते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? हमको मत करो सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार मिश्रा जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं जी। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके बगल में ही है जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ डॉक्टर साहब लोग आते हैं? सर आप बिल्डिंग देख रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा कितना डॉक्टर आते हैं, कितना मरीज आता है। क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बताएंगे। जी जरूर, मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये स्थिति देख कर समझ जाना चाहिए कि कितनी यहाँ व्यवस्था है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितना अच्छा इलाज होता होगा। अब कहने की बात नहीं है, सब आपके सामने रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इशारों में कह दिया कि सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। और अभी हम लोग जब यहाँ के अधीक्षक के कार्यालय तक गए थे तो बड़ा इत्तेफाक रहा, मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर थे। यानी दूसरे अस्पतालों की जांच कर रहे हैं लेकिन उनका अस्पताल
जिस अस्पताल के वो खुद ही अधीक्षक हैं, ये स्थिति है, ऐसी स्थिति है कि मुझे लग रहा है बिल्कुल भूत खाना, कोई पेशेंट तो आता ही नहीं होगा, चारों तरफ से बंद। और स्थिति बन रही है कि यहाँ न तो कोई डॉक्टर बैठते होंगे, और डॉक्टर जब नहीं बैठेंगे तो मरीजों का आना तो संभव है ही नहीं। एक दो महिलाएं अभी मिली थी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर कभी कभी आते हैं, दवाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब देखिए भाई साहब, मैं आपके तरफ ही चल रहा हूँ, आप थोड़ा सा आ जाइए, गांव के ही रहने वाले हैं। क्या नाम है भाई साहब, नाम बताइए। राजन मिश्रा। राजन मिश्रा, थोड़ा सा आप कैमरे की तरफ होइए। मिश्रा जी, बताएं। मिश्रा जी आप हमें बताइए, ये नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके गांव का रहा है, हाँ, हमारे गांव का है। तो इसमें डॉक्टर लोग आते हैं? इसमें डॉक्टर साहब आते हैं और अधीक्षक साहब से हमने कई बार कंप्लेन किया है, डॉक्टर लोग दरवाजा तोड़ के मीट बना के खाते हैं। तो अधीक्षक इसका वीडियो है हमारे पास। अच्छा अच्छा, इसका वीडियो भी हमारे पास है। बगल में अनीश कुमार मिश्रा का घर है, इनसे डॉक्टरों से बवाल भी हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बिल्कुल कला ही खोल दिया कि हॉस्पिटल में होता क्या है। हो सकता है उस अंधेरी रात में और भी कुछ होता हो, उसका भी कहीं क्लिप किसी ने ज़रूर बनाया होगा। इत्तेफाक से वो लोग हमारे बीच नहीं मौजूद हैं, लेकिन बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस अस्पताल में। और अधीक्षक तो वही हैं, अतुल कुमार जी। अतुल कुमार हैं, कई बार बात हुई हमसे, वो हमको अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो ये टर्म एंड कंडीशन है इस अस्पताल का। उनको ये भी मालूम है कि मैं सीएमओ का भतीजा हूँ। अतुल कुमार को ये भी मालूम है कि मैं सीएमओ का भतीजा हूँ। अयोध्या प्रसाद मिश्रा जो कानपुर में सीएमओ हैं, वो हमारे चाचा हैं। चलिए अब लेकिन तो मैं स्टाफ के नाते नहीं कहना चाहता था, लेकिन स्टाफ कभी कभी जब घटिया। धन्यवाद मिश्रा जी। और मैं फिर से एक बार चाहूँगा कैमरामैन उस बोर्ड को दिखाएं जिस पर नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 85 लिखा हुआ है, ताकि यह क्लियर हो जाए कि यहाँ बहुत कुछ ठीक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार के पैसे का दुरुपयोग और सरकार के द्वारा भेजे गए बजट का अपने मद में उपयोग यहाँ देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा सरकार और उनके नुमाइंदों से कि इसके जीर्णोद्धार और इसके नवनिर्माण के लिए जो भी अपराधी हो या जो भी उत्तरदायी है या जो भी इस उत्तरदायित्व का अच्छे ढंग से निर्वहन नहीं किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन ज़रा थोड़ा सा आप अंदर के सीन को दिखाइए। ये देखिए झाड़ झंखाड़, ये ऐसे पौधे जिनमें मच्छर पनपते होंगे, और ये बीच से 11,000 वोल्ट की तार भी गई हुई है, मच्छर पनपते होंगे। इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस जैसे बीमारियों को दावत दे रहा है यह नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 85। इसके जिम्मेदार जो माननीय अधीक्षक जी हैं, मैं बार बार सरकार के उस आला अधिकारियों से अपील कर रहा हूं कि उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, या जो भी इस मद को अपने मदों में उपयोग किया है या इनका बंदरबाट किया है या इन पर ध्यान नहीं दिया है या सरकार के मद को इस तरीके से खर्च किया है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस तरह के जिम्मेदार व्यक्ति का पद पे बना रहना और सरकारी धन के दुरुपयोग होने का आरोप मैं खुद लगा रहा हूं कि ऐसा कुछ हुआ है। बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस स्वास्थ्य केंद्र पर, इसलिए उनके ऊपर जो भी है नियमानुसार कोई कार्रवाई हो या उसके बदले इनका निर्माण और उसकी जांच आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर गोकेश कुमार, द NN टाइम न्यूज़ के साथ कैमरामैन